हेलो गुड आफ्टरनून। विद्याकुलम ट्यूटोरियल में आपका वेलकम है। और बॉटनी का एक चैप्टर है ये, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। ये देख लो, चैप्टर का नेम क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टॉपिक का नाम देखो आप, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। आज इसी के बारे में मुझे थोड़ा पढ़ना है ना। तो थोड़ा आप लोग थोड़ा मैंने क्या है कि थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखें और समझें, ठीक है। मैंने बताया था कि किसी भी सीड का जब डेवलपमेंट होता है तो उसका दो ही स्टेप या दो ही सीक्वेंस मेरे को समझ आता है। एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लम्यूल्स। रेडिकल से रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, प्लम्यूल से शूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। शूट सिस्टम मतलब कि उसमें आता है स्टेम एंड लीफ, जबकि रेडिकल मतलब कि ओनली एंड ओनली रूट, है ना। और यानी कि रूट और शूट की बात करेंगे, है ना। रूट बोले तो रेडिकल नीचे वाली पार्ट है और शूट यानी कि ऊपर वाली पार्ट है, टिप वाली पार्ट है। शूट की बात हो रही है ना। तो रूट और शूट की जो एपिकल मेरिस्टम है और कैम्बियम से डिराइव्ड सेल डिफरेंशिएट होता है और डिफरेंशिएट होकर एक स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए मैच्योर्ड हो जाती है। यानी कि रूट और शूट, रूट और शूट की जो एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम है, ये एपिकल मेरिस्टम और मैं बातें करता हूं कैम्बियम। कैम्बियम इनसे जो डिराइव्ड सेल है से जो डिराइव्ड सेल है, इस डिराइव्ड सेल का डिफरेंशिएट होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है और डिफरेंशिएट होकर स्पेसिफिक फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए क्या होता है मालूम? मैच्योर्ड हो जाता है। एक स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए मैच्योर्ड हो जाता है। और मैच्योरेशन के टाइम पे होने वाला जो काम है ना, काम एक्ट डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी कि मैच्योरेशन की ओर होने वाला जो ये काम है ना भाई, एक्ट, वो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन के समय
डिफरेंशिएशन के टाइम, ये देखो कि डिफरेंशिएशन के टाइम पे सेल अपनी सेल वॉल, डिफरेंशिएशन के टाइम पे सेल्स अपनी सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म की जो सेल है, ये सेल अपनी सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म दोनों में ही कुछ या मेजर स्ट्रक्चरल चेंज करती है। क्या चेंज करती है? मेजर स्ट्रक्चरल चेंजिंग करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो इनका एग्जाम्पल है ट्रैचियरी एलिमेंट, ट्रैचियरी या कुछ लोग ट्रैकियरी भी पढ़ सकते हैं। एलिमेंट्स को बनाने में सेल अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस करता है। ट्रैचियरी एलिमेंट को फॉर्म्ड करने के लिए, बनाने के लिए क्या करते हैं? तो बनाने के लिए या बनाने में सेल, ये जो सेल है ना, ये सेल अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस करता है। ठीक है। इसके अलावे प्लांट में कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, और वो जो कुछ यानी कि सम स्पेशल कंडीशन मैं लिखता हूँ। प्लांट में कुछ यानी कि सम स्पेशल कंडीशन होती है, और ये स्पेशल कंडीशन में जो लिविंग होते हैं ना, ये लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, लिविंग सम स्पेशल कंडीशन में, कुछ विशेष कंडीशन में लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल डिफरेंशिएटेड सेल, ये डिफरेंशिएटेड सेल फर्दर बोले तो दोबारा डिवीजन की, दोबारा से डिवीजन की कैपेसिटी, फर्दर डिवीजन की कैपेसिटी अचीव कर लेती है। क्या कर लेती है? अचीव कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। और इसी फेनोमेनन को
इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं? तो इसी फेनोमेनन को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया। यहां तक ये बात है क्लियर। अब होता ये है कि फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल से मेरिस्टम्स जैसे कि इंटरफेशियल कैम्बियम और उनका जो कॉर्क कैम्बियम है वो बनता है। तो ये इतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब डी डिफरेंशिएशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि डी डिफरेंशिएटेड सेल सेल्स ये डिवाइड होता है। बहुत अजूबा बात है। और ये डिवाइड हो करके सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई ना? स्लाइडें चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ये ख़त्म हो गया है ना। यानी कि डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन की मामला ख़त्म। अब बात है कि सर जी रीडिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सब एक दूसरे से लिंकअप है, ये तुम देख लेना। डिफरेंशिएशन का डी डिफरेंशिएशन से, डी डिफरेंशिएशन का लिंकअप है रीडिफरेंशिएशन से। तो रीडिफरेंशिएशन को समझने के लिए किससे लिंकअप है इसका? डी डिफरेंशिएशन से। यानी कि सर जी जो ये डी डिफरेंशिएशन है ना, ये जो डी डिफरेंशिएशन है, ये डी डिफरेंशिएशन या फिर डी डिफरेंशिएटेड NTIATED है, ये है डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। डी डिफरेंशिएटेड सेल के डिवीजन से बनने वाली जो सेल्स है, ये सेल पुनः दोबारा डिवाइड होने की क्षमता को खो देती है। हाँ? यानी कि मैं लिखूं कि लॉस द टेंडेंसी ऑफ डिवीजन। यानी कि डिवीजन को करने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता को लॉस कर लेती, खो देती। इसलिए मैंने लिखा कि लॉस द टेंडेंसी ऑफ डिवीजन, यानी कि डिवीजन की जो टेंडेंसी है, क्षमता है, वो क्षमता को खो दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए खो तो देती है, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए वो फिर से यार मैच्योर हो जाती है।
ये बड़ा जिद्दी लग रही है। मैच्योर्ड हो जाती है, और मैच्योर्ड होना ही क्या कहलाता है मालूम? री डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, रीडिफरेंशिएशन कहलाता है। ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन का मामला खत्म। अब बात करेंगे थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यार ये भी ना, डेवलपमेंट के बारे में मैं बात करूंगा अब आपसे। भाई डेवलपमेंट ये एक ऐसा टर्म है, डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जिसके इंक्लूड, जिसके अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, इस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में, इस ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल में दो ही चीज होता है। वो क्या होता है देखो, एक तो बेटा सीड का जर्मिनेशन होएगा, यही होगा ना, सीड जर्मिनेशन होएगा। डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म्स है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, भाई साहब उस ऑर्गेनिजम्स का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है ना। लाइफ साइकिल बोले तो अगर मान के चलो प्लांट ही अगर मैं लेता हूँ तो यार सबसे पहले क्या कर रहे हो, तो सीड का जर्मिनेशन कर रहे होते हो। सीड की जर्मिनेशन हुई, फ्लावरिंग हुई, फ्रूटिंग हुई, उसके बाद उसका फाइनली क्या होना है, डेथ होना, यानी कि वो सेनेसेंस फेज में जाएगी, है ना, यही है ना। यानी कि सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस, सेनेसेंस यानी कि सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेशन तक चेंजेस आते हैं भाई, आते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ साइकिल में दो ही कंडीशन है, जर्मिनेट करेगी, जर्मिनेट कर फ्लावरिंग होएगा, फ्रूटिंग होएगा, सेनेसेंट में जाएगी, यानी कि ये चेंजिंग आते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि प्लांट इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथवे को फॉलो करते हैं, या डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाने के लिए लाइफ के डिफरेंट फेजेस को फॉलो करते हैं, और इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि इससे पता ये चल रहा है भाईजान कि जो प्लांट है ना, ये प्लांट इन्वायरमेंट को, किसको, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए डिफरेंट पाथवे को फॉलो करते हैं, डिफरेंट
पाथवे को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। या फिर डिफरेंट, ये मैं लिख दिया हूँ डिफरेंट शॉर्ट में, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर, ये लिख दिया स्ट्रक्चर, बनाने के लिए लाइफ के डिफरेंट फेजेस, लाइफ के डिफरेंट फेजेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और इस टेंडेंसी को, इस क्षमता को क्या कहते हैं, तो प्लास्टिसिटी कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसकी अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसकी एग्जाम्पल की बारे अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है हेटेरोफिली, हेटेरोफिली इन कॉटन और कोरिएंडर धनिया, और है एक लार्कस्पूर, LARKSPUR, LARKSPUR, लार्कस्पूर। ठीक है, बातें कंप्लीट ना। अब क्या है कि एक बातें आते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है ना। अब क्या है कि हेटेरोफिली का ये जो फेनोमेना है प्लास्टिसिटी का, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आप NCERT में भी ज़रा देख लीजिएगा इन प्लांट को थोड़ा सा, ठीक है, तो बहुत अच्छा फील होएगा आपको, बहुत ही ज़बरदस्त, है ना। आपको हंसी आएगा और हंसी के साथ साथ आंखें भी नम होंगी इस प्लांट को देखने के बाद। कुछ प्लांट की लाइफ में होता क्या है कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट बहुत ही क्लोजली। अब इसमें कुछ फैक्टर पढ़ना है आपको, और कुछ क्या है यार, 2 तो फैक्टर है, बस 2 फैक्टर है। एक फैक्टर है इंट्रिंसिक, एक फैक्टर है क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर। एक फैक्टर यही है, देख लो, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो इंट्रासेल्यूलर, इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें इंट्रासेल्यूलर, जेनेटिक की बात कर रहा हूं मैं, और इंटरसेल्यूलर, और इंटरसेल्यूलर, इंटरासेल्यूलर फैक्टर, और ये इंटरसेल्यूलर फैक्टर। जैसे कि इंटरसेल्यूलर फैक्टर जो होते हैं ना, ये इसमें होता है केमिकल, क्या होता है, केमिकल,
एग्जाम्पल जैसे कि PGR, जैसे कि PGR का मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इस PGR के मतलब क्या? तो प्लांट ग्रोथ, R4 इधर लिख देता हूं मैं, रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये इंट्रासेल्यूलर ये क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, मतलब कि शामिल होता है इस फैक्टर में। यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या क्या? तो इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर फैक्टर दोनों ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, स्लाइड थोड़ा बदल ले रहा हूँ मैं। हाँ, छोटे से टॉपिक इसीलिए इसको बैक साइड ही में लिख दे रहा हूँ। एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक है क्या? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर, पहला फैक्टर क्या था? इंट्रिंसिक। दूसरा फैक्टर क्या है? एक्सट्रिंसिक। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो देगा, उस इन्वॉल्वमेंट के बारे में मैं बात करता हूँ। इसमें इन्वॉल्व रहता है लाइट। इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है? लाइट और टेम्परेचर। और क्या बेटा? टेम्परेचर। और क्या इन्वॉल्व रहता है? तो वाटर इन्वॉल्व रहता है। और क्या इन्वॉल्व होता है? तो बेटा ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व रहता है। सर इसके अलावे बेटा, हाँ इसके अलावे न्यूट्रिशन भी इन्वॉल्व रहता है। क्या रहता है? इन्वॉल्व रहता है, शामिल रहता है। इसलिए मैं इस फैक्टर को कहा एक्सट्रिंसिक फैक्टर। और मुझे जितना डिटेल करना था मैं वो डिटेल कर चुका हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग इससे बहुत ज़्यादा डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें और भी अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो टॉपिक रहेगा PGR, बोले तो प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करूँगा, तो उसके लिए अपन को टाइम चाहिए ना, है ना? तो बहुत ज़्यादा माने कि नहीं है, इसमें थोड़ा सा उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानना है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जानने के बाद इसमें प्लांट ग्रोथ की प्रोमोटर्स के बारे में मैं पढ़ूँगा, और प्रोमोटर्स के साथ साथ मैं इनहिबिटर के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। तो प्रोमोटर क्या है, इनहिबिटर क्या है, वो अपन डिस्कस करेंगे वीडियो में। उसके बाद इनमें जनरली जो होता है वो हार्मोन होता है, और हार्मोन से ही बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है क्वेश्चन पूछने का। तो मैं कोशिश करूँगा कि हार्मोन से रिलेटेड जितना भी है वो सारे के सारे डिस्कस करूँगा। इसमें मेनली क्या है कि जिबेरेलिन और ऑक्सीन्स, जिबेरेलिक हो गया, फिर ऑक्सीन्स हो गया। इसके अलावे भी मैं बात करूँ तो साइटोकाइनिन्स, ये सब जितना भी है, ये सब के सब, इथाइलिन वगैरह जितना भी हो गया, ये PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहे होते हैं। एब्सिसिक एसिड, ये सब के बारे में मैं पढ़ूंगा आपसे, आपके पास मैं पढ़ाऊंगा। तो आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, बेहतर होगा, क्योंकि बस वही पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है,
इसके अलावा ऐसा नहीं कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, है ना, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। थोड़ा कंटिन्यूटी करें, रिवीजन करें। ओके, बाय बाय।